तैयार है ये? स्टार्ट। वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। मृतक का नाम तिरुमूर्ति है, विराम। अभियोजन साक्षी 1 आहत साक्षी और मृतक तिरुमूर्ति का भाई है, विराम। अभियुक्त संख्या 2 और अभियोजन साक्षी 1 परस्पर मित्र हैं, विराम। अभियोजन साक्षी 1 को धन की आवश्यकता थी और इसलिए उसने तारीख 22 अक्टूबर 2008 को एक वित्त पोषक अर्थात सेंथिल फाइनेंस, जो पेरियार कॉलोनी में अवस्थित है, से संपर्क किया, विराम। जब वह उक्त वित्त कंपनी से ऋण का फायदा लेने हेतु उनके कार्यालय में मौजूद था, उसी समय अभियुक्त संख्या 2 वहां आया, विराम। अतः अभियोजन साक्षी 1 ने अभियुक्त संख्या 2 से यह अनुरोध किया कि वह उसके ऋण की रकम के लिए प्रतिभूति उपलब्ध कराए, विराम। अभियुक्त संख्या 2 उसके लिए सहमत हो गया और उसने 15,000 रुपये की ऋण की रकम के लिए प्रतिभू के रूप में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, विराम। चूंकि अभियुक्त संख्या 2 ने उपरोक्तानुसार प्रतिभूति उपलब्ध कराई, इसलिए उसने 15,000 रुपये के ऋण की रकम में से अपने व्ययों के संबंध में 6,500 रुपये की राशि की मांग की, विराम। अभियुक्त संख्या 2 ने यह भी आश्वासन दिया कि वह 3 माह के भीतर 6,500 रुपये की उक्त रकम का संदाय कर देगा, विराम। उसके पश्चात अभियुक्त संख्या 2 ने अकेले ही ऋण की पहली किस्त का संदाय किया और उसके पश्चात उसने ऋण की शेष रकम का संदाय नहीं किया, विराम। अतः तारीख 28 दिसंबर 2008 को रात्रि लगभग 8 बजे अभियोजन साक्षी 1 अभियुक्त संख्या 2 की कार्यशाला पर गया और उसने उससे ऋण की ऐसी बकाया राशि का संदाय करने की मांग की जिसका संदाय उसके द्वारा किया जाना था, विराम। तथापि अभियुक्त संख्या 2 अभियोजन साक्षी 1 से झगड़ा करने लगा और उसने भद्दी भाषा का प्रयोग करते हुए अभियोजन साक्षी 1 से गाली गलौज किया, विराम। अतः अभियोजन साक्षी 1 ने बलपूर्वक कार्यशाला से एक सुजुकी मोटरसाइकिल ले ली और वह उस पर सवार होकर अपने घर चला गया, विराम। उसी दिन देर रात्रि लगभग 11 बजे जब अभियोजन साक्षी 1 अपने घर निद्रा मग्न था, तो अभियुक्त संख्या 2 अपने भाई अभियुक्त संख्या 1 के साथ वहां आया और उसने अभियोजन साक्षी 1 को घर से बाहर आने के लिए ललकारा, विराम। अभियुक्त संख्या 1 तथा अभियुक्त संख्या 2 की ललकार को सुनकर अभियोजन साक्षी 1 और उसका भाई मृतक तिरुमूर्ति और उसकी माता घर से बाहर आ गए, विराम। उस समय अभियुक्त संख्या 1 और अभियुक्त संख्या 2 ने अभियोजन साक्षी 1 के साथ गाली गलौज किया तथा उससे पूछा कि उसने बलपूर्वक सुजुकी मोटरसाइकिल किस कारणवश ली, विराम। शोर शराबा सुनकर आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले अड़ोसी पड़ोसी व्यक्ति भी उनके घर आ गए, विराम। उसी समय अभियुक्त संख्या 2 ने
एक लकड़ी का डंडा उठाया जो कि मोटरसाइकिल अर्थात सुजुकी मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या TN 39R 5602 है में मौजूद था और उसने उससे अभियोजन साक्षी 1 के सर के बाईं ओर तथा गर्दन पर हमला किया। विराम। यह शोर शराबा और उपद्रव देखकर मृतक अपने भाई अभियोजन साक्षी 1 को बचाने के लिए आगे आया। विराम। उसी समय अभियुक्त संख्या 1 ने मृतक पर लकड़ी के डंडे से वार किया और जिसके कारण वह लहूलुहान हो गया। विराम। इस घटना को अभियोजन साक्षी 1 की माता और पड़ोसियों ने भी देखा। विराम। उसके पश्चात दोनों अभियुक्त घटना स्थल से फरार हो गए। विराम। चूंकि अभियोजन साक्षी 1 और मृतक दोनों ही गंभीर रूप से आहत हुए थे, इसलिए घटना स्थल पर एक एम्बुलेंस बुलाई गई तथा अभियोजन साक्षी 1 और मृतक को तिरुपुर शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें अंतः रोगी के रूप में भर्ती किया गया। विराम।